हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी हाउ टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। और कैपिटल अकाउंट्स हमें पता है कि दो तरीके के होते हैं, एक होता है फिक्स, एक होता है फ्लक्चुएटिंग। तो मैं आपको दोनों टाइप्स इसी वीडियो में सिखा दूंगी। एंड सेकेंडली, जो कैपिटल अकाउंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखो पूरे के पूरे पार्टनरशिप में आपको हर चैप्टर में कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही है, तो आपको वो बनाना आना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी आधी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी इफ़ यू नो हाउ टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। मैं आपको पूरा लॉजिक के साथ समझाऊंगी कि हम लोग क्रेडिट में आइटम्स क्यों लिखते हैं, डेबिट साइड क्यों लिखते हैं, अकाउंट कैसे बनता है, ईच एंड एवरीथिंग एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको क्लियर हो जाएंगी, राइट। सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहती हूँ कि कैपिटल होता क्या है। मैंने आपको बताया है पहले भी कि जो ओनर होता है वो बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। ओनर बिजनेस में पैसे लगा रहा है, ठीक है। तो बिजनेस वो पैसा, हमने ये भी देखा है कि ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में हमें पढ़ा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बिजनेस ने पैसा उधार लिया है फ्रॉम द ओनर, ठीक है। तो जब उधार लिया है तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, लायबिलिटी। और ये कैसी लायबिलिटी है, ये है इंटरनल लायबिलिटी। मैम इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है? इंटरनल लायबिलिटी मतलब जो ओनर से लिया है, जो ओनर से पैसा उधार लिया है वो इंटरनल लायबिलिटी। मतलब घर की बात है, लायबिलिटी पैसा देना है, बोरो किया है, लेकिन घर की बात हो गई वो। लेकिन अगर बिजनेस ने बैंक से लिया है, क्या लिया बच्चों, बैंक से लोन लिया है, तो वो क्या है आपकी, वो होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी, राइट। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब हमने बाहर से पैसा लिया है, बैंक से पैसा लिया है, लेकिन लायबिलिटी दोनों है। तो लायबिलिटी का हमने पढ़ा है बच्चों, कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। मैं डेबिट क्रेडिट पे एक बहुत अच्छा वीडियो बनाने वाली हूँ, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कौन से अकाउंट का कैसा बैलेंस। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप ये समझ लो कि जो लायबिलिटीज होती हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। और अभी मैं आपको अकाउंट बनाना सिखा दूंगी बिल्कुल बेसिक से। तो हमने ये समझ आ गया, ठीक है मैम, जो कैपिटल होता है वो लायबिलिटी होता है बिजनेस के लिए, तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। मैम लेकिन अगर बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ती जाए तो क्या होगा, तो वो और क्रेडिट हो जाएगा, और क्रेडिट हो जाएगा, और क्रेडिट हो जाएगा। और मैम अगर बिजनेस की लायबिलिटी कम हो तो उसको डेबिट कर देंगे उल्टा, ऑब्वियसली। जैसे आप किसी चीज में प्लस 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 कर रहे हो, आप बोल रहे हो प्लस नहीं करना, उसको घटाना है, तो आप माइनस करते हो ना, राइट। जैसे सपोज आपने अपने दोस्त से पैसे उधार लिया है 10,000 रुपए, राइट। आपने अपने दोस्त से पैसे उधार लिए 10,000 रुपए, आपने उससे 1,000 रुपए और उधार ले लिए, तो आपको 1,000 उसमें प्लस करना पड़ेगा। अच्छा, जो आपने पैसे उधार लिए उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो आपको उसमें 500 रुपए और प्लस करने पड़ेंगे कि यार उस पर ब्याज भी देना है, तो वो सब कुछ प्लस होता जाएगा। लेकिन सपोज आपके दोस्त ने आपसे ले लिए 200 रुपए उधार, तो आप माइनस कर दोगे। आप बोलोगे सिंपल सी बात है, देख मैंने तुझसे उधार लिए थे और तूने मुझसे उधार लिए, तो मैंने तेरा माइनस कर दिया, मुझे तेरे कम पैसे देने हैं। इट्स दैट सिंपल, ओके। तो जब भी आपका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता जाएगा, पैसे उधार लिए बिजनेस ने, कैपिटल, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ गया और ऐड हो जाएगा, पार्टनर को सैलरी देनी पड़ेगी और उधार सिर पे, ठीक है, उसको कमीशन देनी पड़ेगी तो और उधार, उसको प्रॉफिट का हिस्सा देना है तो और उधार। तो बेसिकली बिजनेस को जो भी पैसा ओनर को या पार्टनर्स को देना है वो हमेशा क्रेडिट होता है, और वो आता है ओनर के कैपिटल अकाउंट में। मैम हम एक ही अकाउंट में सब कुछ क्यों लिखते हैं, क्योंकि सारा पैसा ओनर का देना है ना। अब जैसे आप डेटर अकाउंट एक बनाते हो जिसमें आप लिखते हो कि डेटर से आपने इतने पैसे उधार लिए, इतना पैसा उसको दे दिया, तो सब एक ही जगह होते हैं ना। अकाउंट का मतलब भी क्या है कि हम समराइज्ड फॉर्म में लिखते हैं सब कुछ। तो हम लोग बेसिकली एक अकाउंट बना देते हैं, ओनर का जो भी देना है, उससे कैपिटल ली हुई है कैपिटल देना है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उस पे, ठीक है। उसने ड्राइंग्स के लिए तो उसको माइनस कर देंगे, देख तूने इसमें से पैसे निकाल लिए हैं। ड्राइंग्स करने का मतलब क्या है कि तुमने पैसे निकाल लिए तो वो माइनस कर दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसको देना है तो वो भी माइनस कर दो। तो इस तरीके से हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब कैपिटल अकाउंट हम पहले हम मतलब दो तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक हम सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं, देखो कैसे, जो हम सिंपल प्लस माइनस करते हैं। देखो जैसे होता है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मतलब साल की शुरुआत में जो ओनर है उसने 1,00,000 रुपीज लगाए थे, ठीक है। अब 1,00,000 रुपए बिजनेस ने पूरा साल यूज किए, तो बिजनेस उस पर दे रहा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसको हम बोलते हैं। तो सपोज बिजनेस ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 1,000। अब बिजनेस ने ओनर के कितने पैसे देने हैं बच्चों टोटल, एक तो 1,00,000 जो उसने लगाए थे, प्लस 1,000 का इंटरेस्ट भी देना है, ठीक है, जो उस पर ड्यू हो चुका है। अच्छा, और पार्टनर को आपने सैलरी दी,
तो सैलरी के भी उसको पैसे देने हैं, सपोज 5,000। आपने पार्टनर को या ओनर को कमीशन दी, तो आपको कमीशन के भी पैसे देने हैं उसके, सपोज 5,000। तो जो जो भी देना है बच्चों वो ऐड करते जाओ, क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। अच्छा, जो ओनर है उसने थोड़ा सा और पैसे लगा दिए बिजनेस में, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। बिजनेस को और जरूरत थी तो उसने और पैसे दे दिए, जिसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। सपोज 10,000 वो दे दिए तो वो भी ऐड। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने क्या कर दिया, ऐड। अब आ जाओ दूसरी बात पे। दूसरी चीज ये है कि अब आपको ये देखना है कि क्या ओनर ने बिजनेस से कोई पैसा निकाला भी है। यार सिंपल सी बात है, आपने अपने दोस्त से 10,000 रुपए लिए थे और आपने उसको 5,000 रुपए वापस दे दिए, तो माइनस ही करोगे ना। तो ऐसे ही जो ओनर है, अब वो दो तरीके से निकाल सकता है। देखो, या तो वो अपना कैपिटल ही विड्रॉ कर ले, मतलब उसने सपोज पहले 1 लाख रुपए लगाए हैं, अब वो कह रहे हैं कि यार 1 लाख की नहीं 90,000 की जरूरत है, मैं अपने 10,000 पैसे वापस निकाल रहा हूँ। वापस निकालेगा तो वापस कर देना, मतलब माइनस। इसको हम लोग बोलते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो उसने 10,000 रुपए सपोज निकाल लिए, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे सिंपली। सेकेंड, वो अगर करता है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स, मैम ड्रॉइंग्स और कैपिटल विड्रॉल में फर्क क्या है। हाँ बच्चों, बहुत ज्यादा बड़ा फर्क है इसमें। जैसे मैंने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए, मुझे लगा बिजनेस को 1 लाख की जरूरत नहीं, मैंने 10,000 रुपए निकाल लिए। अब मेरे बिजनेस में कितने पैसे लगे हुए, 90,000, राइट। दूसरी चीज, बिजनेस चल रहा है, सब कुछ ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए लगाए हुए हैं, लेकिन मुझे अपने बच्चों की ट्यूशन की फीस भरनी है, तो मैंने उसमें से पैसे निकाल लिए। मुझे घर का राशन लाना है, मैंने उसमें से पैसे निकाल लिए। पर्सनल यूज के लिए जब भी मैं पैसे निकालती हूँ या इन शॉर्ट बिजनेस से उधार ले लेती हूँ कि मुझे दे दो, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग्स। लेकिन जब मैंने अपना कैपिटल ही निकाल लिया उसमें से, तो उसको हम लोग बोलते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल, राइट। तो उसके बाद मैंने कर ली ड्राइंग्स, जो कि मैंने की पर्सनल यूज के लिए, कोई कैश निकाल लिया, कुछ कर लिया। बेसिकली इसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स, इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, अगर थोड़ा टेक्निकल टर्म में बात करें तो। लेकिन बात वही है, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालिए, गले से पैसे निकालिए, मैंने सिखाया था पिछली वीडियो में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाली। ठीक है, उसको देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो वो हो गया, सपोज 5,000 रुपये उसने निकाले, तो बिजनेस कह रहा है अच्छा बेटा, मुझे 1 लाख का कैपिटल दिया हुआ है और मुझसे उस पर इंटरेस्ट ले रहे हो, तुमने मुझसे 5,000 रुपए लिए और मेरा इंटरेस्ट, तो ठीक है इंटरेस्ट भी दे दो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मैम ये माइनस क्यों हो रहा है बच्चों, माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो, मैंने बिजनेस से इतने पैसे लेने हैं और मैंने बिजनेस को इतने पैसे देने हैं, तो नेट कर लेते हैं ना, सिंपल। ठीक है, नेट कर लेते हैं, मैंने ये ड्रॉइंग्स वाले 5,000 रुपए उनको देने हैं, ठीक है, और ये इंटरेस्ट वाले भी देने हैं, तो उसको माइनस कर दो, एक ही बात है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे और फिर हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा कि एंड में मेरे पास कितने पैसे पड़े हैं, एंड में बिजनेस ने ओनर को कितने पैसे देने हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो इसका जो भी आप करोगे प्लस माइनस करके जो भी आंसर आएगा, सपोज 90,000 आ रहा है, प्लीज कैलकुलेशन के उसमें मत जाना, जो भी आ रहा है मैंने अज्यूम कर लिया कि 90,000 आ रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा क्लोजिंग कैपिटल। ये इस साल का क्लोजिंग कैपिटल है। सपोज मेरा साल शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2019 को, ओपनिंग कैपिटल ये रहा, और पूरे साल भर में ये सारी एक्टिविटीज हुई हैं, इंटरेस्ट दिया, सैलरी दिया, फिर मैंने उन्होंने ड्राइंग्स कर ली, फिर मैंने उससे इंटरेस्ट लिया ड्राइंग्स का। ठीक है, ये सब माइनस क्यों हो रहा है, ये सब मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल ये आया 31 मार्च 2020। देखो एक साल पूरा हो गया और 31 मार्च 2020 को जो है वो आपका क्लोजिंग कैपिटल आ गया। ठीक है, अब बच्चों सिंपल जो मैंने आपको एक क्लोजिंग कैपिटल निकाल के दिखाया, अच्छा ठीक है, अब ये 1 अप्रैल 2020 जब हो जाएगा तो ये नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। ये बन जाएगा ओपनिंग कैपिटल कि अगले साल की शुरुआत हो रही है 90,000 से। अब ले आओ जो इसमें ऐड करना है, इंटरेस्ट देना है, सैलरी देनी है, सब कुछ ऐड लेस कर दो, बस यही जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। अब हम कैपिटल अकाउंट क्यों बनाते हैं, सिंपल सी बात है, ऐसे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े, उसको आप अकाउंट में कर लो। अकाउंट में जब करते हैं तो उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट बोल देते हैं। अच्छा, तो उसमें फर्क क्या है, आओ मैं दिखाती हूँ। फर्क कुछ भी नहीं है। देखो कैपिटल अकाउंट, मैंने आपको बोला कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है बच्चों, क्रेडिट। जिस भी अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है हम उसी साइड लिखते हैं। जैसे सपोज मैंने आपको बताया कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो आप जो भी प्लस करोगे वो इस साइड करोगे, और अगर उसमें से कुछ भी माइनस करोगे तो वो इस साइड करोगे, सिंपल। ठीक है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस है, तो सबसे पहले मैं इसको ओपनिंग बैलेंस लिख दूंगी, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस बीडी।
ठीक है। बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1,00,000 रुपीज। अब इसमें जो भी ऐड करना है, तो देखो ना क्रेडिट बैलेंस होता है, मैंने आपको बताया, अब जो भी ऐड होता जाएगा तो वो और क्रेडिट, ये देखो मैंने यहाँ पे ऊपर आपको बताया था, जब हम इसमें लाइबिलिटी में कुछ भी ऐड करेंगे, बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो क्रेडिट, इंटरेस्ट देना क्रेडिट, सैलरी देनी क्रेडिट, कमीशन देनी क्रेडिट, एडिशनल कैपिटल है क्रेडिट, ठीक है। तो वो सब इधर आता जाएगा, और जब भी कुछ माइनस करना है तो वो आ जाएगा इस साइड। और मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है, जब भी पार्टनर को या ऑनर को कुछ मिलता है फ्रॉम द बिजनेस, सैलरी मिले, इंटरेस्ट मिले, कमीशन मिले, प्रॉफिट्स मिले, कुछ भी मिले, एनीथिंग, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट, वो इंक्रीज हो जाता है उसकी उधारी, ठीक है। और अगर उसने कुछ भी देना है, ड्राइंग्स निकाली है उसने, माइनस कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना, माइनस कर दो, ठीक है। जो ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, या फिर उसने अपना कैपिटल ही निकाली है, माइनस कर दो, तीन ही एलिमेंट्स होती है। ये लॉस है, तो लॉस के केस में भी उसका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। जब कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा डेबिट साइड, ठीक है। इंक्रीज किस से होगा? जब पार्टनर को कुछ मिलेगा। तो ओपनिंग कैपिटल 1,00,000 रुपए उसने बिजनेस को ऑलरेडी उधार दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,00,000 रुपए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो ऐड कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000, ठीक है। सैलरी भी ऐड कर दो 5,000, कमीशन भी ऐड कर दो, वो भी मिलेगी 5,000। कोई उसने एडिशनल कैपिटल लगाया बाय बैंक, उसको हम लिखते हैं, उसकी एंट्री पता है ना आपको, जब एडिशनल कैपिटल लेके आते हैं तो बैंक टू कैपिटल, ठीक है। पैसा आया बैंक में और कहाँ ऐड हुआ? कैपिटल में, तो बाय बैंक, ठीक है। एडिशनल कैपिटल आ जाएगी 10,000 की। तो ये सारी प्लस वाली आइटम्स मैंने यहाँ लिख दी। क्रेडिट साइड जब भी कुछ इंक्रीज होगा तो प्लस, कुछ भी डिक्रीज होगा तो माइनस, तो उल्टी साइड लिख दो, सिंपल सी बात है। टू बैंक, अगर कोई कैपिटल विदड्रॉ की है, कैपिटल आएगी तो तो बाय बैंक, कैपिटल जाएगी तो टू बैंक, उल्टी साइड, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी कैपिटल निकाली है उसने? सपोज 10,000, हाँ, तो मैंने लिख दिया 10,000। फिर कोई ड्रॉइंग्स की है उसने, तो ड्रॉइंग्स भी लिख दो, वो भी आपके कैपिटल अकाउंट को कम कर रही है, 5,000। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो वो भी लिख दो, वो आ जाएगा आपका 1,000। अब आपने इसमें क्लोजिंग कैपिटल इस वाले फॉर्मूला में आपने कैसे निकाली थी, देखना जरा। इस वाले फॉर्मूला में आपने सिंपली कहा था कि ये सारी चीजें जो प्लस करने वाली है वो प्लस कर दो, और जो माइनस करने वाली है वो माइनस कर दो। तो मैं भी वही करूंगी, ये सारी जो चीजें प्लस करने वाली है इसको प्लस करके यहाँ पे लिख दूंगी। प्लस करके यहाँ पे मेरा कितना बैलेंस आ जाएगा, देखना जरा। जो भी आएगा, ठीक है, उसको इसमें से मैं माइनस कर दूंगी, माइनस करके यहाँ पे मेरा बैलेंस CD, और यही आएगा 90,000, ये सेम आएगा 90,000, और ये मेरा आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। और ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। किस साइड? लायबिलिटी साइड, कैपिटल साइड, राइट। तो बस ये कैपिटल अकाउंट होता है। सिंपल जो आप पहले चीजें करते थे ना कैपिटल अकाउंट में, जो भी ऐड करते थे, जो भी लेस करते थे, उसको आपको अकाउंट की फॉर्म में करना है, ठीक है। और कुछ चीजें जो मेन है वो आपको याद रखनी है। सबसे पहले आप उसका ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, हमेशा ओपनिंग बैलेंस आएगा कि उसने ऑलरेडी बिजनेस को कितने पैसे दिए हुए हैं, अब बिजनेस ने उसको और क्या क्या देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चल ऐड, सैलरी चलो ऐड करो, कमीशन ऐड करो, बाय बैंक उसने और कैपिटल लगा दिया, ऐड करो। जो माइनस हो रहे, तीन चीजें ही माइनस होंगी हमेशा। सबसे पहले कोई कैपिटल विड्रॉ की है वो, कोई ड्रॉइंग्स की हैं तो वो माइनस हो जाएंगी, ठीक है। और कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई और उसको प्रॉफिट मिलेगा तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। सिंपल हमें ये कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो ये मैंने आपको बता दिया कैपिटल अकाउंट। अब ये दो तरीके का होता है, ये हम देखते हैं। ये देखो, मैंने अभी आपको सिखाया कैपिटल अकाउंट। देख लो कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बच्चों हम ये लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। अब मैम हम दो क्यों बना रहे हैं, ए और बी? आप अलग अलग बना लो, अलग अलग भी बना सकते हैं, ये तो हम अपना टाइम बचाने के लिए बना रहे हैं। ऐसे बना लो, एस कैपिटल अकाउंट, फिर नीचे बना लो बीस कैपिटल अकाउंट, अलग अलग बना लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम टाइम बचाने के लिए, क्योंकि चीजें तो सेम ही आती है, ए के कैपिटल में भी वही आएगा, बी के कैपिटल में भी वही आएगा, उसको भी इंटरेस्ट मिलेगा, उसको भी सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए हम दोनों को इकट्ठे बना लेते हैं, इसलिए इसको कैपिटल अकाउंट हम लोग बोल देते हैं और एक साथ बना लेते हैं। दो कॉलम बना लो ना बस, इसमें आपका काम आसान हो जाएगा। ऐसे नहीं बना सकते क्या? बना सकते हो, बस टाइम आपको थोड़ा ज्यादा लग जाएगा इस केस में, इसलिए कोई भी ऐसे नहीं बनाता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? ओपनिंग बैलेंस, जितनी हमारी शुरुआत हुई है जिस भी बैलेंस से। उसके बाद बाय बैंक, ठीक है। बाय बैंक कोई भी एडिशनल कैपिटल अगर आपने लगाया है, कौन सा कैपिटल? एडिशनल कैपिटल, तो वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा हमारा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाएगा, फिर सैलरी, फिर कमीशन, फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से जो भी प्रॉफिट आया है। मैम ये कौन सा प्रॉफिट है, आओ दिखाती हूँ कौन सा प्रॉफिट है। ये है ये वाला प्रॉफिट। जब आपने पूरा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, ठीक है, तो क्या क्या दिया। वैसे आपको एक और चीज बताऊं, देखो जब कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं ना, पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में बनता ही है, ठीक है। तो हम लोग ये जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन वाली आइटम्स है ना, सारी यही लिखते हैं उसमें। ये देखो ऐसे, देखो जैसे ही आपका कैपिटल अकाउंट बना तो ये सारी चीजें इधर आ जाएंगी, सैलरी इधर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर, कमीशन, ये सब कुछ क्रेडिट साइड वाली एक साथ ही आती है। ये कोई प्रॉफिट आया तो वो भी इधर, ठीक है। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है तो वो उल्टी साइड मतलब इधर, और कोई लॉस आया तो वो भी इधर, लॉस इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो आप समझ गए ये वाला प्रॉफिट कौन सा है, जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट आ रहा है ना, ये वो वाला प्रॉफिट है। नेक्स्ट, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे टू बैंक। अगर कोई भी कैपिटल निकाली है, अगर विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, ठीक है, तो वो आ जाएगा इधर टू बैंक। उसके बाद फिर यहाँ पे वही दो चीजें, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये तो आप याद ही रख लेना, कैपिटल अकाउंट को कम करती हैं, ठीक है। और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कोई भी लॉस आया है, मैम यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जनरली बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या है कि हम प्रॉफिट बांट रहे हैं। तो अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस है, तो वहीं से नेट लॉस आप दोनों पार्टनर्स में बांट दो, मतलब उनकी कैपिटल अकाउंट में से कम कर दो कि अब ये लॉस हो गया, ये लॉस आपको ही भरना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वही ओनर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं, क्योंकि जनरली जब आपका पीएनएल अकाउंट में नेट लॉस आ जाता है तो आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाते ही नहीं हो। जब आपके पास प्रॉफिट है ही नहीं तो आप बांटोगे क्या, ठीक है। तो जो लॉस आता है वो इस साइड, जो प्रॉफिट आता है इस साइड। मैम प्रॉफिट इस साइड और लॉस इस साइड क्यों आ रहा है, ऑब्वियस ही बात है बच्चों, जब कैपिटल अकाउंट में कुछ भी ऐड होता है तो प्रॉफिट है तो वो पार्टनर्स को मिलेगा, ऐड होगा तो वो इस साइड आएगा, ठीक है। और जो भी कैपिटल अकाउंट में से कम होता है, मतलब लॉस हो गया, तो माइनस करना पड़ता है उसको हमें, तो इसलिए यहाँ पे लॉस आता है। तो कोई भी लॉस आएगा तो वो इस साइड, कोई भी प्रॉफिट आएगा तो वो इस साइड ऐड हो रहा है, उनका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टू बैलेंस सीडी, ये जो है हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है, ठीक है। ये वाला जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा ये कहाँ चला जाएगा बच्चों, ये चला जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ पे चला जाएगा, ये आ जाएगा बैलेंस शीट में कैपिटल में, ठीक है, ए की कैपिटल और बी की कैपिटल। तो इस तरीके से हमारा कैपिटल अकाउंट बनता है, राइट। अब ये मैंने आपको समझा दिया कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। अब कैपिटल अकाउंट ना दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। मैं आपको इसका थोड़ा सा मीनिंग बताऊंगी ना, आप समझ जाओगे यार करना क्या है, इतना इजी, मतलब बहुत ही ज्यादा इजी। फिक्स का मतलब क्या है कि वो चेंज नहीं होगा, फिक्स का मतलब है चेंज नहीं होगा। फ्लक्चुएटिंग का मतलब है फ्लक्चुएट करता रहेगा, मतलब कि चेंज होता रहेगा। तो बच्चों हम जब फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, तो हम कहते हैं कि देखो जो हमने स्टार्टिंग में पैसा लगाया ना, हमें पता होना चाहिए पूरे, जब तक हम बिजनेस 30-35 साल तक कर रहे हैं, कि हमने शुरुआत में कितने पैसे लगाए थे। और अगर मैंने कोई अलग से कैपिटल लगाया है उसमें, जैसे शुरुआत में मैंने 1 लाख रुपए लगाए, फिर मैंने 2-3 साल बाद 1 लाख रुपए और लगाए, फिर मैंने 4-5 साल बाद 5 लाख रुपए और लगाए, तो जो भी पैसे मैं अलग से लगा रही हूँ, ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड मेरे पास अलग होना चाहिए। उसको हम ना फिक्स कैपिटल अकाउंट में बना लेते हैं। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में हम लोग दो अकाउंट्स बनाते हैं, एक हम अकाउंट बनाते हैं कैपिटल अकाउंट और दूसरा हम बनाते हैं करंट अकाउंट। तो जो भी चिंदी चिंदी ट्रांजेक्शन होती है ना, चिंदी ट्रांजेक्शन मतलब जो बिजनेस छोटी छोटी इनकम उसको दे रहा है पार्टनर को, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है, जैसे कि सैलरी दे रहा है, जैसे कि कमीशन दे रहा है, जैसे कि पार्टनर्स ड्राइंग्स कर रहे हैं, जैसे कि पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रहे हैं, जो भी छोटी मोटी हम एडजस्टमेंट्स करते हैं, वो कहते हैं उसको ना अलग अकाउंट में डालो, करंट अकाउंट में। उसको ना कैपिटल अकाउंट में मत डालो, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में आप एड लेस करते जाओगे तो हमें एंड में पता ही नहीं चलेगा कि ओरिजिनली उसने कितना कैपिटल लगाया था, कितनी दिक्कत है। तो वो चाहते हैं कि ओरिजिनली उसने जितने पैसे लगाए हैं या वो जितने पैसे और लगा रहा है वो इंटैक्ट रहे, वो चेंज नहीं हो इन चिन्नी चिन्नी ट्रांजेक्शन से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। तो वो क्या कहते हैं कि सारी जो छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स है ये कर दो आप करंट अकाउंट में, और जो कैपिटल वाली एडजस्टमेंट्स है वो आप कैपिटल में रहने दो, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में हम लोग दो टाइप के अकाउंट्स बनाते हैं। एक हम लोग बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में हम लोग सिंपली ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं बाय बैंक। कोई भी एडिशनल कैपिटल अगर उसने लगाई है, कोई भी अगर उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो वो
या फिर उसने अपनी कैपिटल में से कोई पैसा निकाला है, कैपिटल में से पैसा निकाला है, मैं यहाँ पे ड्रॉइंग्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कैपिटल में से पैसा निकाला है, ठीक है, टू बैंक, जिसको हम लोग बोलते हैं विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो जो भी विड्रॉल है वो आ जाएगा और यहाँ पे बैलेंस CD, तो मतलब वो कहेगा कि हमें पूरा टाइम दिखते रहना चाहिए कि कौन से पार्टनर ने कितना पैसा लगाया है। उसके बाद बाकी सारी चीजें आप कर दो करंट अकाउंट में, ठीक है। करंट अकाउंट में बाकी सारी चीजें आएगी, वो भी क्रेडिट साइड ही सेम, बिल्कुल सेम, बस इसको तुम ये लगा लो बीच में से एक कट लगा दिया कि आधी चीजें इधर दिखानी है, आधी चीजें उधर दिखानी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या आता था हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट अगर है, ठीक है, और बैलेंस CD। अच्छा ये मैं भी अब आपको बताती हूँ। फिर इधर क्या आएगा, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर कोई भी लॉस है तो लॉस है तो इधर, और अगर प्रॉफिट है तो वो इधर आ जाएगा, राइट। मैम ये दो बैलेंस क्यों है यहाँ पे, बाय बैलेंस BD, टू बैलेंस BD, टू बैलेंस CD और बाय बैलेंस CD, इसका क्या मतलब होता है? हाँ ये मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। देखो क्या होता है कि जो करंट अकाउंट होता है आपका, हो सकता है कि देखो अब सपोज A है तो हो सकता है उसको ये सब मिला के ना, प्रॉफिट ये सब मिला के उसको मिले 10,000 रुपए, ठीक है। और जो उसने ड्रॉइंग्स वगैरह ना वो थोड़ी ज्यादा कर ली, सपोज 50,000 रुपए की कर ली, उसका जो बैलेंस है वो तो इस साइड बचेगा ना। देखो यहाँ मैं लिखूंगी 50,000, जो साइड ज्यादा होती है वही लिखती हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगी 50,000, तो बैलेंस यहाँ बचने की जगह यहाँ बच गया 40,000, ओके। तो ये क्रेडिट बैलेंस होने की जगह डेबिट बैलेंस हो गया। तो जब यहाँ पे बैलेंस बच सकता है तो मैं यहाँ लिख दूंगी, अगर यहाँ बचेगा तो मैं यहाँ लिख दूंगी। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे आई होप आपको ना डेबिट क्रेडिट बैलेंस के बारे में पता है, नहीं पता तो मैं 1 मिनट लगा के आपको बता देती हूँ। देखो जैसे ये अकाउंट होता है, तो जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना जिस साइड आता है, तो हम उसको उसका बैलेंस बोलते हैं। जैसे सपोज ओपनिंग बैलेंस इस साइड है तो मैं बोलूंगी कि इस अकाउंट का A का क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, ठीक है। और अगर उसका क्लोजिंग बैलेंस इस साइड आ रहा है तो भी मैं यही बोलूंगी, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा ऑपोजिट साइड आता है और जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमेशा सेम साइड आता है। ये हमने 11th में पढ़ा है, ठीक है। मेरे को लग रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, आप छोड़ो, ये सिंपल सी बात है। अगर इसका बैलेंस इस साइड डेबिट साइड भी बच सकता है और क्रेडिट साइड भी बच सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर इसका यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस इस साइड बच रहा है तो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस इसका कहाँ आएगा, इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा। वैसे जनरली यहाँ आता है पर कभी कभी यहाँ भी आ सकता है क्योंकि ये करंट अकाउंट है, ठीक है। इसमें हो सकता है कि आपने फर्म ने पैसे कम दिए और उन्होंने पार्टनर ने निकाल ज्यादा लिए, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया A का, ठीक है। तो ये इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, जिधर आएगा उधर ही लिख देंगे। मैम क्या कैपिटल अकाउंट भी किधर भी आ सकते हैं? नहीं बच्चों, कैपिटल अकाउंट आप खुद बताओ कैसे नेगेटिव होएगा, जो पैसा उसने लगाया ही नहीं वो विड्रॉ कैसे कर लेगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। लेकिन एक्सपेंस और ये जो उसको मिल रहा है ये कम ज्यादा हो सकता है, राइट। उसके बाद जो दूसरा अकाउंट होता है हमारा वो होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मतलब जो मैंने आपको सिखाया, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मतलब सिंपल कैपिटल अकाउंट, सारी चीजें एक ही अकाउंट में आपको करनी है, कोई अलग अलग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम दो टुकड़े कर देते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में जो भी हमने कैपिटल लगाई है, कोई एडिशनल कैपिटल है, कोई विड्रॉल है, तो खाली वही बेसिक सा फंडा है कि हमें ये देखना है कि पार्टनर ने कितना लगाया है। चिन्नी चिन्नी चीजें हमें नहीं उसमें चाहिए, हमें अलग से देखना है, ठीक है। तो वो अलग से देखने के लिए हम उसका कैपिटल अकाउंट बना देते हैं और बाकी सारी चीजें कर सकते हैं करंट अकाउंट में। लेकिन करंट अकाउंट के बारे में मैंने आपको एक बात बताई, उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और उसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अब मैं 1 मिनट और लगा के आपको ना डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का जो फंड है वो भी क्लियर करना चाहूंगी। आपको इतना सुख हो जाएगा ना एडमिशन वाले क्वेश्चन में और जो बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें, ठीक है, कि आपको बड़ा मजा आएगा। फिर देखो जैसे सपोज ये ए का अकाउंट है, ठीक है। अब इसका ओपनिंग बैलेंस अगर मैं यहां लिख रही हूं, ओके, तो इसका मतलब है कि इसका क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। और अगर मैं इसका ओपनिंग बैलेंस यहां लिख रही हूं डेबिट साइड, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका डेबिट बैलेंस है। समझ में आई? ओपनिंग बैलेंस जिस साइड होता है वही बैलेंस हो जाता है। अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेबिट बैलेंस, अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, राइट। यहां तक तो हमें समझ आ गया। अब बात करते हैं क्लोजिंग बैलेंस की। क्लोजिंग बैलेंस हमेशा ऑपोजिट होता है, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा ऑपोजिट होता है, ठीक है। अब जैसे सपोज ये डेबिट साइड है इसकी 10,000 और यहाँ पे एक चिंदी सी ट्रांजेक्शन हुई 1,000 की, तो आप कहोगे 10,000 यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे भी 10,000, आप कहोगे मैम यहाँ पे 9,000 रुपीज
बच गए। ठीक है, तो इसका मतलब डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या बचा, क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस CD। ठीक है, तो अगर बैलेंस CD यहाँ डेबिट साइड बचा है, ठीक है, तो वो ऑपोजिट होता है, तो मतलब उसका कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। और अगर ये क्लोजिंग बैलेंस इस साइड बचता, क्रेडिट साइड इधर, ठीक है, सपोज ये वाली साइड ज्यादा है, सपोज 6000 है, तो आप क्या करोगे, 6000 यहाँ पे लिखोगे, 6000 यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, और उसके बाद 1 सेकेंड, तो 6000 यहाँ पे लिखा आपने, 6000 यहाँ पे लिखा, तो आप कहोगे कि ये 1000 यहाँ बच गया, 1000 यहाँ बच गया, ये बैलेंस CD है, तो इसका मतलब ये ऑपोजिट बैलेंस है, तो इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो CD बैलेंस जिस साइड होता है, अगर CD बैलेंस डेबिट साइड होगा तो इस बैलेंस को, ये जो 9000 बचा इसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, और अगर ये ऐसे डेबिट साइड बचा होगा तो भी हम इसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस। अगर ये यहाँ होता तो मैं इसको बोलती डेबिट बैलेंस। आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आ रहा हो। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसके लिए एक नई वीडियो बना दूंगी डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस को समझाते हुए। पर सिंपल सा फंडा ये है, अगर बैलेंस शीट में आपको ऐसे दिया हुआ है करंट अकाउंट, ठीक है, ए का दिया हुआ है यहाँ पे सपोज 1000, और करंट अकाउंट बी का दिया हुआ है यहाँ पे इस साइड, ठीक है, और ये है सपोज 2000 रुपए। आप कहोगे मैम ये तो क्रेडिट साइड होती है बैलेंस शीट की, यहाँ पे कैपिटल वगैरह आता है, तो ये ए का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है और बी का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब क्या है कि जब मैं इनका करंट अकाउंट बनाऊंगी ना बच्चों, ऐसे ऐसे बनता है ना करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है, ये ए का, ये बी का। अब मैम इनका ओपनिंग बैलेंस आप कहाँ लिखोगे, देखो बच्चों मैंने आपको बताया ओपनिंग बैलेंस हमेशा सेम साइड आता है, तो अगर इसका क्रेडिट बैलेंस है तो मैं इसको क्रेडिट साइड लिखूंगी, मतलब बैलेंस BD यहाँ पे आ जाएगा 1000 ए में, बी में कुछ नहीं आएगा, और बी का जो है वो डेबिट बैलेंस है, तो मैंने आपको बताया ओपनिंग बैलेंस सेम साइड आता है, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड आएगा यहाँ पे बैलेंस BD, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2000 रुपीज, और यहाँ पे इस साइड कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया हो। तो करंट अकाउंट का बेसिकली डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने जो फर्म ने पैसे है इंटरेस्ट एंड कैपिटल वगैरह वो कम दिया और निकाले पार्टनर्स ने ज्यादा हो। ठीक है, अभी हम नोट्स पे आते हैं। तो मैंने आपको फिक्स और कैपिटल अकाउंट बना दिया। अब इसमें थोड़ा सा जो एक थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में ना छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है थ्योरी टाइप कि इसमें बेसिस ऑफ डिफरेंस बताओ, जो कि बहुत ही चिंदी है, मतलब अगर आपने ये समझ लिया तो ये तो आप ऐसे ही लिखाओगे मेरे बिना बताए हुए, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता रही हूँ। एंड सेकेंडली इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपको एक मेगा क्वेश्चन करवाऊंगी, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, फिर आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, और फिर आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम जब भी उन्होंने टफ बनाना हो ना, टफ इन द सेंस कि थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा करनी हो, तो वो ना जर्नल एंट्रीज पूछ लेते हैं, जो कि नॉर्मली बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते। वो लोग अकाउंट्स तो प्रैक्टिस कर लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया, कैपिटल अकाउंट बना लिया, लेकिन जर्नल एंट्रीज जैसे ही पूछते तो फिर हालत खराब हो जाती है। तो मैं आपको इतना इजी तरीका बताऊंगी ना जर्नल एंट्रीज का कि उसके बाद आपकी जर्नल एंट्रीज गलत नहीं होंगी। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसमें मैं आपको कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन में वो भी बताऊंगी, और उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करती है वो भी बताऊंगी। ठीक है, सो फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ फटाफट। आप खुद बताओ, देखो फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है। अब इसमें 2 अकाउंट बनते हैं, नंबर ऑफ अकाउंट्स। फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 बनते हैं, कैपिटल अकाउंट एक करंट अकाउंट। मैम जो भी कैपिटल की ट्रांजेक्शन होती है वो हम इसमें करते हैं, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, बाकी चिंदी ट्रांजेक्शंस सारी एडजस्टमेंट्स वो हम करंट अकाउंट में करते हैं। नेक्स्ट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में आपका एक ही अकाउंट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। उसके बाद फिक्स बैलेंस। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस केस में कैपिटल अकाउंट में बैलेंस फिक्स रहता है? हाँ मैम इस केस में तो फिक्स रहता है, क्योंकि फिक्स रखने के लिए तो ये 2 अकाउंट अलग से बना रहे हैं, तो इसमें रिमेन्स अनचेंज्ड अनलेस आपने कोई एडिशन किया हो या विड्रॉल किया हो कैपिटल से, तभी चेंज होगा। और इसमें तो कीप चेंजिंग, इंटरेस्ट दिया चल चेंज हो गया, अब वो सैलरी दी चेंज हो गया, कमीशन दिया चेंज हो गया, इसमें तो हर एक छोटी छोटी चीज पे चेंज हो रहा है, तो इसमें फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि सारा कुछ हम एक ही अकाउंट में कर रहे हैं ना, इसलिए। नेक्स्ट है डेबिट या क्रेडिट बैलेंस। डेबिट या क्रेडिट बैलेंस बताओ। इसमें कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, हमेशा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया जितने उसने लगाए ही नहीं, जितने उसने पैसे लगाए ही नहीं है, तो उससे ज्यादा वो विड्रॉ कैसे कर सकता है। ये तो हो गई कैपिटल अकाउंट की बात। अगर मैं इसमें यही लिखूं कि करंट अकाउंट, तो बच्चों जो करंट अकाउंट होता है उसका जो है डेबिट बैलेंस हो सकता है।
यहाँ पे, लेकिन वो कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा है। और इस केस में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि इसमें हम सारी चिन्नी चिन्नी ट्रांजेक्शन ले रहे हैं ना, तो हो सकता है कि इंटरेस्ट वगैरह इसको कम मिला हो, कैपिटल वगैरह मिला के, और ड्रॉइंग्स वगैरह इसने ज्यादा कर ली हो, इस केस में ये पॉसिबल है, तो यहाँ पे इसका डेबिट बैलेंस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे, नेक्स्ट जो है एडजस्टमेंट्स फॉर ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी। ये कहाँ करते हैं? इसमें तो कैपिटल अकाउंट में नहीं करते, इसमें तो हम कैपिटल अकाउंट में ही करते हैं। अगर मैम कैपिटल अकाउंट में नहीं करते तो कहाँ करते हैं बच्चों? इसमें हम करंट अकाउंट जो बनाते हैं ना, उसमें करते हैं सारी एडजस्टमेंट्स, और इसमें जो है हम कैपिटल अकाउंट में करते हैं। ठीक है, आई होप आपको जो कैपिटल अकाउंट है और फिक्स और फ्लक्चुएटिंग दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया हो, और हम एक अकाउंट कैसे बनाते हैं, आई होप आपको वो भी समझ में आ गया हो। ओके, सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगी, जिसमें मैं आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बताऊंगी, और कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है वो बताऊंगी, और फिर उनकी जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो कैसे करनी है वो भी बताऊंगी। राइट, सो स्टे ट्यून्ड, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।